जी हाँ साथियों, जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है कुछ और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, आपको जो है एक-एक करके जो है सारे जो है स्टेप दिखाने का काम करेंगे। एक तो जिन कर्मचारी ने अपना जो है फार्म भर लिया है, वो भी देख लीजिए, और जिसने जो है अपना फार्म नहीं भरा है, तो वो जो है कैसे जो है फार्म भरा है, तो वो भी जो है अपने स्टेप देख लीजिए। फर्स्ट से लेके जो है लास्ट तक के जो स्टेप रहने वाले हैं, किसने क्या कुछ डाला है और क्या कुछ डालना है भाई। जिसने डाल लिया वो भी देख लीजिए, और जिसने नहीं डाला है वो भी देख लीजिए भाई क्या कुछ जो है यहाँ पे अटैच होगा, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है, वैसे तो हमने स्टार्टिंग से आपको सारी जो चीज़ें बता रखी हैं। बहुत सारे फार्म जो भरे जा चुके हैं। कर्मचारियों की जो लास्ट की पीडीएफ है उसके बारे में जो है जानकारी देवांगे। आपने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो जो है शुरुआत फर्स्ट स्टेप से जो कर लेते हैं। यहाँ पे जो है सारी जो डिटेल है आपकी आपकी हरियाणा कौशल निगम से जो उठाने का काम करेगा। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद को डालनी पड़े है। यहाँ पे जो भाई आपका मेल है, फीमेल है। उसके बाद में आपको जो है सैलरी देनी है अपनी, जो आपकी जुलाई 2024 के अंदर जो भाई आई थी। आपकी जो टोटल सैलरी बनी थी ईपीएफ और ईएसआईसी वगैरह टोटल लगा के, ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में आई थी, वो जो आपकी टोटल बना थी। एक वहाँ पे हरियाणा कौशल निगम की कंसोलिडेटेड दे रखी है, बस जिसके अंदर एचकर्न भी जो है शामिल करे पैसा, वो नहीं डालनी है आपने। आपकी खुद की जितनी बना है वो डालनी है, पार्ट 1 में हो, 2 में हो या अदरवाइज है। उसके बाद में जो भाई यहाँ पे एक डेट मेंशन करनी पड़ा है कि 15/8/2019 से पहले के आप जो भाई लगे हुए होने चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर। उसके बाद में जो भाई आपकी फर्म का नाम आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, फिर आपका डिपार्टमेंट कौन सा था जब आप शुरू में लग गए थे, और करंट का जो डिपार्टमेंट है वो आपका जो भाई यहाँ पे एचकर्न से उठाने का काम करेगा। आपकी करंट पोस्ट भी रहने वाली है कि आपकी करंट जो है कौन सी पोस्ट चल रही है। तो इस प्रकार से जो है आपका पहला स्टेप है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ जो है आधी सेकंड के अंदर जो है चीज़ें फिलअप हो जाती हैं। फिर जो है आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका जाता है आपके एक्सप्रेस की डिटेल का। यो जो है मेन चीज़ है कर्मचारियों की, जो मेन जो चीज़ें डालनी पड़े ना आपने, वो इसके अंदर डालनी पड़े हैं। अगर आपके 1 साल के अंदर जो भाई 2 एक्सप्रेस है तो यहीं पे ऐड होंगे, 3 है तो भी यहीं पे होंगे, 1 है तो भी यहीं पे होगा। 1 साल आपका यो महीना का होगा। इसके अंदर आपकी जो है आपको अपनी डिटेल देख लेनी है, आपका जितना भी एक्सप्रेस है वो कब तक का है। मान लो भाई एक एक्सप्रेस आपका यहाँ पे कुछ दिन जो है पेंडेंसी और बचते हैं, तो वो इस साल के अंदर आपको डालने हैं। आपको ये 1 साल कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, इस पोर्टल के अकॉर्डिंग आपको डालना है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें डालोगे तो यहाँ पे एक लास्ट में जो है आपकी यहाँ पे आवा है, ये 15/8/2024 लग की उठा होगा आपकी। यहाँ पे तो अब जैसे 31 जनवरी आ गया था, यहाँ पे 15 अगस्त लग की जो भी डिटेल उठा होगा आपकी। इसके बाद की कोई डिटेल नहीं उठा होगा। इस लग की जो है आपको अपना एक्सप्रेस डालना है। उसके बाद में अगला ईयर आपका 16 अगस्त से लेके अब तक का जो है शुरू हुआ है। यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल डालो, तो अभी करंट लग की जो भी आपने अपनी डिटेल डालनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आप आगे आपने फार्म छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। आपने सारी डिटेल जो भी डालनी है यहाँ पे, अपनी जितना भी आप जो है अभी फ़िलहाल करंट में काम करने लग रहे हैं। कुछ भाइयों ने हो सकता है कि यहाँ तक ही डिटेल डाली हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सारी डिटेल डालनी है। जब आप ऑलरेडी काम करने लग रहे हैं तो आपको डालनी भी चाहिए। और यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट लिख देनी है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे जब आप एक्सप्रेस डालो तो एक काम ज़रूर कर लेना, यहाँ पे जैसे 2-3 में एक्सप्रेस डाला अपना, तो इसको जो है नेक्स्ट कर देना, ताकि आपका जो डाटा साथ के साथ में सेव होता रहे। क्योंकि कई बार जो है फार्म जो भाई बैक चला जाओ है, तब आपको दोबारा से फिर जो है सारी जो डिटेल है वो फिलअप करनी पड़ेगी। इसलिए 2-4 डालो तो सेव नेक्स्ट कर देना, फिर वापस से यहीं पे आके अपनी डिटेल जो भी डाल सको हो। तो उसके बाद में जो है आपका जो अगला स्टेप आ जाता है, आपका आधार नंबर, आपका परिवार पहचान पत्र, उसके जो है जैसे फैमिली मेम्बर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में OTP चला जाएगा। तो फिर जो है आपको नेक्स्ट कर देना है। तीसरे के अंदर जो है कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फिर आपका जो है अगला स्टेप आ जाता है, यहाँ पे आपको जो है अपने हरियाणा कौशल निगम का ऑफर लेटर, आपको सैलरी स्लिप जुलाई 2024 की, फिर यहाँ से जो है टेम्पलेट जो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल है वो फिलअप कर देनी है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में कब से लगे हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, और कौन से पद के ऊपर आप जो है काम करने लग रहे हैं। और इस प्रकार से डिटेल डाल के जो है उसको यहाँ पे दोबारा से अटैच कर देना है। पैन कार्ड,
आधार कार्ड, फ़ोटो सारी जो है पीडीएफ के अंदर होनी चाहिए, 500 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद में जो है अगला स्टेप आपका आ जाता है, यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे फ़ोटो लाइव करी जाओ आपकी। उसके बाद में आपका जो है लाइव फ़ोटो उतर जाता है और फिर जो है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है आवेदन को डाउनलोड करने के बाद में आपको जो है उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर जो है करने हैं। कृपया सेव किया हुआ आवेदन जो है फॉर्म डाउनलोड करें, उस पर हस्ताक्षर करें और इसके ऊपर जो है अपना जो है डाउनलोड करके उसको जो है यहाँ पे लगाने का काम करें। कुछ भाइयों ने जो है यहाँ पे सिग्नेचर लगा दिए हैं, कुछ भाइयों ने जो है इसमें जैसे जो पीडीएफ है लास्ट वाला पेज उसकी लगा दी है, कुछ भाइयों ने जो है पूरा पेज लगा दिया है, उसके अंदर सिग्नेचर वगैरह नहीं मारे हैं, कुछ ने प्रॉपर जो है अपना सिग्नेचर भी मारे और पूरा जो है पेज यहाँ पे लगाया है। बाकी मेन चीज़ तो थी भाई आपका ये पूरा जो डाउनलोड करके इसका लास्ट में जो पेज आ रहा है वो निकाल के प्रॉपर पूरे को स्कैन करके वो जो है लगाना था, वो था सही। उसके बाद में जो भी जिसने जो लगाया है वो बाद में अभी जो है वीडियो के माध्यम से जो है चेक कर लिया जाओगा। तो उसके बाद में जो है आपका इस प्रकार से जो है लास्ट में जो है पेज निकला है, पूरी जो है ऊपर भी डिटेल आपकी जो भी आपने एक्सप्रेस वगैरह लगाए हैं, लास्ट का पेज जो है इस प्रकार से आवा आपका। यहाँ पे जो है आपको अपने सिग्नेचर मारने हुआ है, आपको अपना जो है नाम लिखना है, आपके जो कोड है वो लिखना है और यहाँ पे जो वो सारी चीज़ें लिखी हुआ हैं कि आपने जो आवेदन भरा है वो खुद ने सही भरा है और सारी जो मैं सत्यापित करता हूँ, कोई भी गलती नहीं है। तो इस प्रकार से सारी जो है यहाँ पे आप इनको मान के इसको फार्म को जो है भरने का काम जो है कर सके हैं। ये आपको जो है लगाना पड़ा है, पूरी जो पीडीएफ है वो अटैच जो है वहाँ पे कर सको आप। तो इस प्रकार से आपको जो है सारे जो स्टेप फिलअप करने हैं, कोई भी जो है मिस नहीं करना है, अच्छे से भरना है। बहुत सारे कर्मचारियों ने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं इन थोड़े से कॉलमों के अंदर ही। भाई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा फार्म होता तो बहुत सारी गलतियां हुआ हैं, लेकिन अभी जैसे जो भाई कुछ एक स्टेप थे, अब मान लो एक तो आपका एक्सप्रेस का स्टेप है जो मेन है, बस उसी के अंदर थोड़ी बहुत जो है डिटेल महंगी जाओ है, बाकी और ज़्यादातर डिटेल तो एच करेंसी उठा रखे ऑलरेडी, कोई कुछ ज़्यादा भरना है को नहीं। सारे को 4 डॉक्यूमेंट इसके अंदर लग गए हूँ, 4 डॉक्यूमेंट में भी चारों की चारों गलती कर रखी है। कोई किसी ने भी किसी की चीज़ में कोई गलती, किसी की चीज़ में कोई गलती, कोई गिने चुने जो वे कर्मचारियों ने अपना अच्छे से फार्म फिलअप जो वे कराया है। बहुत सारे कर्मचारी गलती हो रही है, अलग अलग से कमेंट देखने को मिले हैं। तो जल्दी अभी जैसे जो है वीडियो लॉगिन 4-5 तारीख के बाद में शुरू हो जाएगा, उसके बाद में आपको सारी जो है जानकारी दे देंगे। यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।